वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो थैंक्स हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए। ओके, तो अब हम क्या, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, सेंस ऑर्गन। क्या सेंस ऑर्गन? तो आइए देखते हैं कि सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां। इट मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि जो बाहरी वातावरण के बारे में हमें पता चलता है, तो किस ऑर्गन के थ्रू पता चलता है, आइए हम देखते हैं। ओके, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एकदम क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, सेंस ऑर्गन। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां। ओके, जैसे कि क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों में क्या है कि वैसे अंग जो हमें क्या, बाहरी वातावरण का क्या हमें पता चलता है, उस अंग से क्या कि बाहरी वातावरण का पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंस, क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। इट मींस ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। जैसे कि क्या, अब हम क्या देखेंगे कि इनकी संख्या, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। मेनली क्या है, 5 है। जैसे क्या, फर्स्ट क्या है हमारा कि फर्स्ट हमारी स्किन है। ठीक है, क्या, स्किन। जैसे कि हमें कोई टच किया तो हमें क्या पता चल गया कि हाँ कोई हमें टच कर रहा है। ठीक है, स्किन। एंड सेकेंड हमारा क्या है, नोज। इट मीन्स नाक। नाक से हम क्या करते हैं, सुगंध लेते हैं। ठीक है, सुगंध या स्मेल, बैड स्मेल, हमें क्या पता चल जाता है कि स्मेल कैसी है। ओके, देन फिर क्या है, टंग, जीभ। तीसरा हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, टंग, जीभ। इससे क्या पता चलता है कि भोजन में, भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है, बहुत ही डिलीशियस है या फिर बहुत ही बेकार इसका स्वाद है, तो टंग हो गया। हाँ, एंड देन फोर्थ क्या है हमारा, ईयर। कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे कि क्या, किसी की आवाज को कैप्चर, पहचान लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनको मैं इनकी आवाज पहचानी सी लग रही है, तो एक प्रकार से ये भी क्या हुआ, सेंस ऑर्गन हुए। ओके, देन क्या, आई, आंख भी हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन है। यही 5 सेंस ऑर्गन आपस में जब मिलते हैं, इट मींस यही 5 ऑर्गन, इट मींस 5 अंग जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक सेंस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में क्या कि पता है, सेंस ऑर्गन का मतलब ये है कि हम देखते हैं, जैसे कि मशीनों में भी ऐसा है कि सेंसरी ऑर्गन रहते हैं। जैसे कि पता है, आप मेट्रो में चढ़े होंगे, ठीक है, सभी लोग, वैसे कॉमन सी बात है। तो क्या होता है, आप जैसे ही हाथ को टच किए, वो जो क्या होता है, वो दरवाजा जो होता है वो सडनली खुल जाता है, तो वहां भी सेंसर प्रेजेंट होते हैं। क्या, सेंसर प्रेजेंट होते हैं। और एक और अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये कि पता है, जो एसी होती है, एसी में भी क्या होता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या बढ़ता घटता रहता है। उसमें भी क्या, उसमें सेंसरी मतलब फिट रहता है, वो मतलब जो भी उसका सिस्टम होता होगा, तो उनमें भी लगा रहता है कि मतलब कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या, मेनली हमें क्या समझना है कि सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये समझते हैं कि बाहरी वातावरण का पता चलना। क्या, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण। ओके, इट मींस बाहर के वातावरण का पता चलना। ठीक है, हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, इट मींस ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं कि बाहरी वातावरण से हमें क्या परिचित करवाती हैं कि क्या बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, या फिर हम इसे ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं। देखिए, सेंस मींस क्या होता है, ज्ञान। ओके, ज्ञान। जैसे कि क्या, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना क्या ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कि बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना क्या ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे,
फर्स्ट हमारे बॉडी में क्या है, स्किन। फर्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है, स्किन, त्वचा। दैट्स क्लियर। एंड सेकेंड फिर क्या देखेंगे, सेकेंड हमारा है, सेकेंड देखेंगे टंग, जीभ। क्या, टंग। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, स्वाद, टेस्ट का पता चलता है, ठीक है, टंग, जीभ। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे, थर्ड हमारा है नोज। नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, तो नाक के थ्रू हम सुगंध लेते हैं, या फिर मतलब कैसे क्या पता चल जाता है हमें कौन सी सुगंध है, कैसी सुगंध है, बैड है या स्मेल है, बैड स्मेल है या फिर गुड स्मेल है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, आई, ओके, आग। एंड फिफ्थ क्या है, ईयर। कान से भी तो हमें पता चलता है ना कि ओ ये आवाज हम पहचाने हुए हैं, पहचानी सी लग रही है, ठीक है। तो कान के थ्रू भी क्या, तो यही जब ऑर्गन, सॉरी कान, ओके, यही पांचों ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं, क्या, यही पांचों ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंस ऑर्गन। क्या, सेंस ऑर्गन। यही जब 5 ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, ओके। अब हम क्या देखेंगे, जैसे कि है तो 5, ठीक है, लेकिन हम एक एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि चीजें आपको मतलब क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम के थ्रू काफी बार यहाँ से सेंस ऑर्गन से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम एक एक को लेके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट इसे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, स्किन है, ठीक है, ओके। फर्स्ट हमारा क्या है, स्किन। तो आइए देखते हैं हम स्किन के बारे में, ठीक है, ओके। स्किन के बारे में फर्स्ट, इट मींस त्वचा के बारे में, त्वचा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्किन की, तो ये जो त्वचा है, अगर इसकी स्टडी हमें करना है, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड क्या, डर्मेटोलॉजी, ओके। क्या, स्टडी ऑफ स्किन, इट मींस त्वचा का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत, ओके, डर्मेटोलॉजी। दैट्स क्लियर। और पता है, अगर हमें स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो हम किसके पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। अब हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे ये जो हमारी डर्मेटोलॉजी होती है, इट मींस हमारा जो स्किन है इसकी आंतरिक परत पता है किससे बनी होती है, आंतरिक लेयर क्या होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्या, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, क्या, संयोजी ऊतक, ओके, संयोजी ऊतक। इट मींस जो इसका आंतरिक परत है, आंतरिक भाग बोल सकते हैं, आंतरिक भाग, वो किसका बना होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक का बना होता है। क्यों, पता है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग काफी देर पानी में रहते हैं, ओके, काफी देर पानी में रहते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो देखे होंगे फूल जाती है, ठीक है, क्या फूल जाती है, लेकिन उसी जगह पे क्या, ये टंग, टंग तो हमेशा इसमें लार बना रहता है, भीगी रहती है, और लार ना बने तो इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये तो नहीं फूल जाती ना, तो सबका रीजन है। वैसे इसमें क्या है कि इसमें प्रेजेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, क्या, संयोजी ऊतक प्रेजेंट है, इसलिए क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो फूल जाती है, ओके। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या, पानी से आप निकल गए, 10 या 15 मिनट बाद वो सही हो जाता है, ठीक है। एंड फिर हम क्या देखेंगे कि इनका जो लाइफ टाइम होता है, या फिर क्या इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल, ये पता है कितने दिन हमारे बॉडी में कैसे क्या है, तो ये वैसे तो 4 वीक, क्या, 4 वीक, ठीक है। 4 वीक का आशय ये है
कि 4 वीक मतलब 28 डेज। ओके, लेकिन ये डिपेंड पता है किस पे करता है, ये हमारी एज पे डिपेंड करता है। क्यों? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो जीवन काल है वो घटता है। आपको पता है एज जब ज्यादा एज हो जाती है, जैसे 50 के पास इंसान पहुंच जाता है, तो पता है क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं एकदम, मतलब ऐसे जो लेयर है वो झूल जाती है। ठीक है, बुजुर्गों में आप लोगों ने देखा होगा वो लेयर क्या झूल जाती है। तो क्या इनका जो जीवन काल क्या 4 वीक तो रहता है, 28 दिन, लेकिन एज क्या, ये एज पे डिपेंड करता है। किस पे? ये एज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एज। ओके, डिपेंड ऑन एज। ओके, एंड फिर हम क्या देखेंगे, अगर क्वेश्चन ये कभी पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ओके, शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन होती है हमारी। क्या? शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग तो क्या है? स्किन है। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, तो पता है क्या होगा? लीवर होगा। दैट्स क्लियर। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसके वर्क देखेंगे कि क्या स्किन के वर्क क्या है। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। क्या कि स्किन की हम स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन फिर हम क्या बताएं कि जो स्किन की आंतरिक भाग होता है, स्किन का आंतरिक भाग वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ओके, दैट्स क्लियर। फिर हम आपको क्या बताएं कि इनका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है? 4 वीक इट मींस 28 डेज। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? इनके एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इनका जो जीवन काल है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता जाता है। ओके, देन यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। और हम आपको क्या बताएं, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो स्किन है। दैट्स क्लियर। अब हम देखेंगे इसका वर्क। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसका वर्ग। जस्ट इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। होपफुली कि बहुत अच्छे से आप सभी को ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, नहीं भी होगा तो हम हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे, वर्क इनका क्या है, स्किन का वर्क क्या है। ठीक है, सॉरी, स्किन का वर्क, कार्य। ठीक है, तो अगर इसके कार्य की बात करेंगे तो पता है ये क्या करती हैं, जैसे हमारे बॉडी में, ठीक, जैसे ही कोई कीटाणु एंट्री किया, ठीक है, वैसे ही हमारे क्या स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है? स्वेट में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? तुरंत उसे किल कर देता है। क्या? किल कर देता है। क्या? कौन सा लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या कर देता है? किल कर देता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी कीटाणु इंटर करते हैं वैसे वो क्या करता है? नष्ट कर देता है उसे। हाँ, तो ये हमें रक्षा प्रदान करते हैं। एक प्रकार से क्या देखेंगे कि कीटाणु, ठीक है, कीटाणु, ठीक, कीटाणु क्या हुआ? इंटर किए। हाँ, जैसे ही कीटाणु इंटर किए वैसे ही ये क्या होता है हमारे बॉडी में? क्या? लाइसोजाइम। ओके, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? कीटाणु को तुरंत किल करते हैं। और किस में होते हैं? श्वेत में होते हैं। ओके, हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम। ओके, एंड देन फिर हम क्या देखें, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? त्वचा में होते हैं, स्किन में होते हैं। ओके, एंड फिर हम क्या देखेंगे कि जो सन से क्या अल्ट्रा वायलेट क्या रे निकलती है, किरणें, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ये जो हमारी स्किन है क्या करती है? हमें बचाती है। कैसे? कि पता है हमारे बॉडी में क्या मेलानिन क्या एक पिगमेंट पाया जाता है, जिससे क्या किसी का कलर ज्यादा गोरा होता है और किसी का कलर सांवला होता है। ओके, तो हम क्या देखेंगे? ओके, तो हम क्या देखेंगे
देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या, जैसे जो सन से क्या निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है, किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है पता है, वो जो किरणें निकलती हैं उससे हमें कैंसर होने का डर रहता है। क्या, कैंसर होने का डर रहता है। तो ये जो स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, मिलेनिन, ठीक है, मिलेनिन ये एक प्रकार का पिगमेंट है जो कि क्या करता है, जिसके अंदर ज्यादा है जिसके अंदर कम है वो गोरा एंड क्या, काला, ये मतलब देता है रंग, एक प्रकार से वर्णक है, ये रंग प्रदान करता है, ठीक है। ये हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से, बचाता है कि हमें कैंसर ना हो जाए। इसलिए जो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं उनमें क्या होता है, मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उनमें कैंसर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ओके, देन फिर क्या देखेंगे, इसका और क्या वर्क है, ये विटामिन, क्या, ये क्या करता है, विटामिन का संश्लेषण करता है। इट मींस विटामिन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या विटामिन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कैल्शियम, ओके, विटामिन, फिर उसके बाद क्या, कैल्शियम, दैट्स क्लियर। विटामिन कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी, ओके, विटामिन डी, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड फिर हम क्या देखेंगे, ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, स्किन क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जैसे कि क्या, कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या स्वेट, पसीने के थ्रू ये क्या कर देता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। वैसे तो ये है कि जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आपको क्या बताए थे कि बॉडी का जो टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो किसके वजह से रहता है, तो ब्लड की वजह से रहता है। ये जो हमारे बॉडी में ऑलवेज हमेशा क्या है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, मेन रीजन वो है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि स्किन भी क्या मेंटेन करती है, तो क्या हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ओके। जैसे कि हमारे बॉडी का फिक्स टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ओके, दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, उत्सर्जन, जैसे कि हम पढ़ा दिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन, इट मींस क्या, ये उत्सर्जन करते हैं। जैसे क्या, स्किन क्या करती है, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन करती है, ओके, क्या स्किन क्या करती है, एक्सक्रेशन करती है। उत्सर्जन किसका करती है, कि हमारी बॉडी में क्या बहुत सारे क्या, गर्मियों में देखते होंगे श्वेत, पसीना निकलता है, ठीक है, क्या, पसीना का उत्सर्जन करना, ठीक है, पसीना, पसीने के साथ पता है क्या, साल्ट, ठीक है। अगर आपको साल्ट देखना है ना तो गर्मियों में पता है क्या करिए, ब्लैक शर्ट या ब्लैक कुर्ती जो भी हो, ब्लैक साड़ी जो भी हो, वो पहन के देखिए, खूब गर्मी हो, ठीक है। पता है क्या होता है, खूब गर्मी रहेगी तो जो स्वेट होगा, पसीना होगा, वो तो निकलेगा ही, लेकिन पता है आप देखेंगे कि जहां जैसे ढका रहता है वहां पता है वाइट हो जाता है, वो पता है क्या होता है, वो साल्ट होता है, ओके। और फिर हम क्या देखेंगे कि ये अवशोषण करता है, इट मींस एब्जॉर्प्शन करता है। ये स्किन क्या करता है, स्किन की बात हो रही है, ठीक, स्किन क्या करता है, अवशोषण, इट मींस एब्जॉर्प्शन करता है। अवशोषण करना, किसका अवशोषण करना, जैसे पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश होती है, ठीक है, तो तेल का एब्जॉर्प्शन कर लेना, ठीक है, स्किन ही तो करती है ना, कि क्या, छोटे बच्चों में मालिश, या फिर कोई, अभी हम ही है, कोई मेडिसिन, जैसे क्या हुआ, मेडिसिन यूज की, या फिर एकदम अच्छा एग्जांपल जो मेकअप किया जाता है जैसे शादियों में, या फिर वैसे भी नॉर्मली मेकअप किया जाता है, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का अवशोषण ही तो है, क्या, एब्जॉर्प्शन ही तो है, क्या, अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी, क्या स्किन ही तो करता है, ठीक है, ओके। तो क्या अवशोषण में क्या देखेंगे, अवशोषण में जैसे दवा, मेडिसिन, ठीक है, एंड क्या, क्रीम, जैसे हम लोग क्रीम यूज करते हैं वो, ठीक है। क्रीम के बाद हम क्या देखेंगे, जैसे बच्चों को क्या, बेबी को तेल लगाया जाता है, हम लोग भी तेल यूज करते हैं, उसमें भी इसका रोल है, ओके। तो आई होप स्किन का क्या वर्क बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, क्या, कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कि जैसे ही कोई भी कीटाणु इंटर किया वैसे ही क्या करते हैं, लाइसोजाइम क्या होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, जो कि तुरंत ही नष्ट कर देता है, दैट्स क्लियर। फिर हम आपको क्या बताएं,
अल्ट्रा वायलेट रेस, क्या पराबैंगनी किरणों में जो पराबैंगनी किरणें सन से निकलती हैं उससे भी हमें क्या सुरक्षा प्रदान करता है। एंड देन फिर क्या विटामिन का फॉर्मेशन करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर क्या बताए कि ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, कि जैसे क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है 37 डिग्री से। मतलब अगर एकदम एग्जैक्ट पूछा जाए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स क्यों रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से रहता है। दैट्स क्लियर। फिर हम आपको क्या बताएं कि ये उत्सर्जन का भी काम करते हैं। इट मीन्स उत्सर्जन मीन्स क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। जैसे श्वेत है, ठीक है, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, उसे क्या करता है बाहर निकाल देता है स्किन। ओके, देन फिर क्या बताए अवशोषण का काम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को, जैसे तेल, क्रीम या फिर मेकअप, हर चीज को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स माय पॉइंट। अब और आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, आई होप कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को, और चीजें एकदम अच्छे से इजीली, बहुत ही हम इसलिए इतना सटीक एग्जांपल भी देते हैं कि आपके माइंड में क्या है वो एकदम बैठ जाए। क्योंकि बाहर का एग्जांपल हम कोई बुक का एग्जांपल उतना नहीं देते, क्योंकि बुक का क्या होता है हम प्रैक्टिकली सोच नहीं पाते। जिस चीज को हम प्रैक्टिकली सोच लेते हैं वो चीज कभी भूलता नहीं है, इसलिए हम ऐसा एग्जांपल देते हैं कि एकदम प्रैक्टिकल हो, आप उसे सोचो या फिर कर भी सकते हो। ठीक है, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है। तो जितने भी पॉइंट थे हम सबको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिए। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, एंड आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं कल। ओके, हैव ए नाइस डे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम एंजॉय करिए। क्या पता है जो स्टडी होती है ना एकदम मस्त रहने से होती है, नॉट प्रेशर लेने से बिल्कुल नहीं। क्या कि जब आपका ऐसे टाइम टेबल मत बनाइए कि हाँ टाइम बना लिए उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। जब भी आपका मन करे, जैसे क्या होता है रसगुल्ला खाने का आपका मन करता है, रसमलाई खाने का मन करता है, तो आप क्या करते हैं तुरंत खा लेते हैं। वैसे उसमें क्या होता है, ऐसे स्टडी है, आपका जब मन करे तब लेके बैठ जाइए और जब तक पढ़िए एकदम फुल आप कंसंट्रेशन से पढ़िए। ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल, बाय।